आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको पॉजिटिव बने रहने, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखने के फ़ायदे के बारे में समझाएगी और साथ ही ये भी कि किस तरफ पॉजिटिव रहा जाए और यूनिवर्स के सीक्रेट की मदद से खुद को इम्प्रूव किया जाए। आज हम बात करने वाले हैं बुक गुड वाइब्स गुड लाइफ के बारे में, जिसे वैक्स किंग ने लिखा है। पॉजिटिविटी हमारी लाइफ को जिस तरह से इम्प्रूव करती है, नेगेटिविटी उसी तरह हमारी लाइफ को स्पॉइल भी कर देती है। तो ज़रूरी है कि पॉजिटिविटी को अडॉप्ट किया जाए और साथ ही नेगेटिविटी से बचा जाए और अपने आसपास एक पॉजिटिव वाइब से भरा एटमॉस्फेयर बनाया जाए। गुड वाइब्स गुड लाइफ एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसमें ऑथर ने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की है, जैसे सेल्फ लव, अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमिलिटी, मेडिटेशन, मजबूती देने वाले थॉट्स और एक महान लाइफ जीना। इस बुक की लगभग 8 लाख कॉपी बिक चुकी है। इन कॉपीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज के साथ 1729 और लैंग्वेजेस में भी पब्लिश किया गया। वैक्सीन एक मैन कुछ है जिन्हें इंस्टाग्राम पर बहुत फेम मिला और वो ऐसे राइटर और स्पीकर बहुत डिमांड में है। उनके काम की वजह से वो लाइफ में ऐसे लोगों के कई टाक में आए जो उनसे लाइफ एडवाइस लेते थे और धीरे धीरे वो एक लाइफ कोचिंग और मैन कोचिंग के बिजनेस में आ गए। उन्होंने अपने आइडियाज़ को दुनिया के साथ शेयर किया और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जब ऑथर एक स्टूडेंट थे तो उनके परिवार के पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए जब दोस्तों ने उन्हें अपने वेकेशन पर आने के लिए कहा तो उन्हें पता था कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर कुछ वीक के बाद उन्हें लगभग $650 का एक चेक मिला, लगभग उतना ही जितना ऑथर को चाहिए था। इसके पीछे क्या हो सकता था? ऑथर का मानना था कि ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हुआ था। अगर आप मानते हैं कि कुछ अच्छा होगा तो इसकी संभावना बनती जाती है कि ऐसा ही हो। या मेन मैसेज यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपके थॉट्स आपके रियलिटी को डिसाइड करते हैं। इसका उल्टा भी सच है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स पर अपना ध्यान ले जाते हैं और सबसे बुरे की उम्मीद करते हैं तो आप इस संभावना को भी बढ़ाते हैं कि ये भी सच हो जाएगा। ऑथर के केस में उन्होंने ये सोचते हुए पूरा वीक बिताया कि वो छुट्टी का खर्चा उठा पाएंगे और यूनिवर्स ने इस तरह उनको जवाब दिया, चाहे उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके थोड़ी बहुत कामयाबी मिली हो। लेकिन ऑथर ने देखा कि उन्हें हर बार इससे मदद नहीं मिल रही थी। ऐसा क्यों? उन्होंने महसूस किया कि चाहे वो पॉजिटिव सोच रहे थे लेकिन उनके थॉट्स नेगेटिविटी के साथ आ रहे थे और इस कॉम्बिनेशन ने उनको और कंफ्यूज कर दिया। इस इश्यू से निपटने के लिए एक नई लॉ के साथ है जिसे उन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहा। इसके अकॉर्डिंग जब आप रोमांचित होकर पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कर रहे होते हैं तो आपकी रियलिटी भी पॉजिटिविटी के साथ चार्ज हो जाती है और आप पॉजिटिव चीज़ों को ट्रैक करते हैं। ये चीज़ें मुश्किल लग सकती है लेकिन ये रियल साइंस पर बेस्ड है। इस बात के बारे में समझे कि यूनिवर्स में सब कुछ, जिसमें हमारा दिमाग भी शामिल है, वो एटम पर से बना है जो कि वाइब्रेट करते हैं। ये इस तरह है कि हमारे थॉट्स और फीलिंग्स समेत बाकी सब कुछ भी वाइब्रेट होना चाहिए। ऑथर का मानना है कि रोमांचित होने और प्यार से भरी भावनाओं में एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि गुस्सा और उदासी भरी फीलिंग कम फ्रीक्वेंसी पैदा करती है। इन वाइब्रेशन के जरिए आप अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। जब एक एटम पर वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास के आइटम्स हुई उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आपकी फीलिंग है वाइब्रेशन पैदा करती है तो आपकी रियलिटी भी है वाइब्रेशन पैदा करेगी और नतीजे ना आपका आउटर वर्ल्ड ज़्यादा बेहतर और सुखद होता जाएगा। आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन जब बात फीलिंग की आती है तो आप ग्रीन अलगे से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ग्रीन अलगे एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट से एनर्जी लेता है। अलगे की तरह आप अपनी एनर्जी लोगे और अपनी एनवायरनमेंट से खींचते हैं। रियलिटी में जब हमारे पास चीज़ें बुरी तरह से चल रही होती हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी को कैसे महसूस कर सकते हैं? इसलिए है वाइब्रेशन के लिए आपकी पहली प्रायोरिटी पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताने का होना चाहिए। यहाँ मेन मैसेज ये है कि आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छे वाइब्रेशन कॉन्टिजियस होते हैं। अगर आप उन लोगों के साथ घूमते फिरते हैं जो प्यार और खुशी चाहते हैं तो उनकी मेंटल स्टेट आप पर हावी हो जाएगी। एक बार जब आप उनकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं तो आप अपनी लाइफ में और भी पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का दूसरा तरीका यह है कि आप ज़्यादा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। रिसर्च से पता चलता है कि मुस्कुराना, यहाँ तक कि जब आपके पास मुस्कुराने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये आपको एक एंडोर्फिन स्पाइक देता है। ये आपकी बॉडी का फील गुड केमिकल है। तो अगली बार जब आप दुखी हों तो अपने आप को मुस्कुराने के लिए मजबूर करें और आप इसके फ़ायदे महसूस करेंगे। आप एक पोस्चर बनाकर भी अपने आप को एक इमोशनल दे सकते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए पावरफुल तरीके से खड़े होने या बैठने से 20% की बढ़ोतरी होती है। एक ऐसा हार्मोन जो कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। तीसरा, अब ये भी पा सकते हैं कि अगर आप है और वाइब्रेशन चाहते हैं तो आपको सोसाइटी से एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। मॉडर्न लाइफ से ब्रेक लेने से आपको अपने आप को रिचार्ज करने में मदद मिलती है। हालांकि ये आपको एंटी सोशल महसूस करवा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से हेल्दी है। आखिर में अपने वाइब्रेशन को और भी ज़्यादा जगाने के लिए नेचर में अकेले समय बिताने की कोशिश करें।
रिसोर्स से पता चला है कि सिर्फ नेचर में होने से आपका शरीर और दिमाग इम्प्रूव होता है। आप अपने काम को बगीचे में बैठकर कर सकते हैं या शायद अपने आसपास के पार्क में टहलने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर ये धूप वाला दिन है तो आपको और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि सूरज की किरणें आपको विटामिन और सेरोटोनिन देती हैं, दो ऐसी चीज़ें जो आपके मूड को स्टेबल रखती हैं। हमने देखा है कि कैसे पॉजिटिव लोगों के साथ क्योंकि साथ वक्त बिताना आपकी वाइब्रेशन कोई है लेवल तक लेके जा सकता है और आपको खुद का एक अच्छा वर्जन बनने में मदद कर सकता है। इसका उल्टा भी बिल्कुल सच है। नेगेटिव लोगों के आसपास होने से आप नेगेटिव, कमज़ोर और अनसेफ महसूस कर सकते हैं। आप लॉजिक दे सकते हैं कि ऐसा करके आप कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप खुद को एक ऐसी सिचुएशन में पाते हैं तो अपने आप को ये ना बताएं कि आप कमज़ोर हैं या बुरा महसूस करने के लिए दोषी हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप इन लोगों से कई टॉक नहीं करते हैं तो भी कुछ तो इनकी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर ही देंगे। जल्द ही आप अपनी लाइफ में दूसरे लोगों के लिए उनके बुरे वाइब्स पास करेंगे और इससे पहले कि आपको इसका एहसास हो, आपकी रियलिटी नेगेटिविटी से भर जाएगी। आप खुद के पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सोचें कि आपने एक बहुत बड़ा पेड़ बनने की क्षमता है। अगर आप एक नेगेटिव चीज़ में बदलते हैं तो आप उस मजबूत पेड़ में विकसित नहीं हो पाएंगे जिसकी क्षमता आप में है। लेकिन जब आपको दूसरे नेगेटिव लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए तो आपके लिए खुद के टॉक्सिक बिहेवियर को रिजेक्ट करना भी जरूरी है। जब हम लाइन से बाहर हो जाते हैं तो अक्सर हम हमारे काम को इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि हम बुरे मूड में थे या परेशान थे। हम मानते हैं कि हमारे आसपास के सभी लोग ठीक कर रहे हैं और इसलिए हमें बुरा लगता है। बात यह है कि आप कभी भी नहीं जानते कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और जब आप अपनी फीलिंग को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को दिखाना शुरू करते हैं तो आप उन्हें रियलिटी में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अक्सर जब कोई हम पर अपनी फीलिंग को हर्ट करने का आरोप लगाता है तो हम उन्हें बताते हैं जो कहा है या किया है वो बुरा नहीं है। हम जिम्मेदारी लेने से बचते हैं और हम उन्हें ही दोषी मानते हैं कि उन्होंने हमारे बिहेवियर को गलत लिया, जबकि सच तो ये है कि हमें दूसरे लोगों को ये बताने का कोई हक नहीं है कि उनकी फीलिंग वैलिड है या नहीं। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो उसे एक्सेप्ट करें और जिम्मेदारी लेना सेल्फ लव का एक पार्ट है। आप खुद को ये मैसेज दे रहे होते हैं, क्या आप नेगेटिविटी से बेहतर हैं, चाहे वो आपकी बिहेवियर से हो या आपकी लाइफ में किसी और की वजह से हो। अगर कोई आपसे कहे कि 5 चीज़ों की एक लिस्ट बनाएं जिनसे आप प्यार करते हैं, क्या आप खुद को उन 5 चीज़ों में शामिल करेंगे? अफसोस की बात है, हम इसे कोई ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा समाज सेल्फ लव की कमी महसूस करता है। आज की दुनिया में हम अक्सर ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जिनके बारे में दूसरे लोगों को लगता है कि हमें बिताना चाहिए, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, चाहे वो हमें रिस्पेक्ट दे या ना दे। लेकिन हम कभी भी खुद से ये नहीं पूछते कि क्या हम खुद से प्यार करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि सच्ची खुशी और सेटिस्फैक्शन खुद को बिना शर्त के प्यार करने से आती है, और ये परवाह ना करना कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या महसूस करते हैं। या मेन मैसेज ये है, आप अपने आप को सिक्योर बनाने के लिए प्यार करें। इनसिक्योरिटी खतरनाक चीज़ है और ये आपके रिश्तों को भी इम्पैक्ट कर सकती है। एक लवर के बारे में सोचे जो चुपके से अपने पार्टनर के ईमेल्स या मैसेजेस देखता है। ये जेलेसी इनसिक्योरिटी से आती है। शायद वो सोचते हैं कि वो उतने भरोसे लायक नहीं है और इन हरकतों की वजह से उनका रिश्ता खत्म भी हो जाता है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते तो दूसरे लोग आपके नेगेटिव थॉट्स का फ़ायदा उठाएंगे और आपका प्यार करना भी मुश्किल हो जाएगा। सेल्फ लव का एक हिस्सा खुद के शरीर को एक्सेप्ट करना है, जो कि आसान नहीं है, वो भी तब जब आप पर सोशल मीडिया पर मॉडल और फेमस लोगों की फ़ोटोज़ की भरमार हो रही हो। ये फ़ोटोज़ कंपैरिजन को बढ़ावा देते हैं और आप खुद को कमतर महसूस करते हैं और चाहिए ऐसा लगे कि ये खूबसूरत लोग हैं, बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अक्सर ये लोग सेल्फ डाउट की फीलिंग से स्ट्रगल करते हुए दिख जाते हैं। ऑथर ने एक बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात की। उन्होंने कहा कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाने का स्ट्रेस फील करती हैं। बाद में ऑथर ने अपनी फीमेल फॉलोअर्स से बात की। वो अपने खुद के लुक्स को लेकर इनसिक्योर महसूस करती थी और यकीन करती थी कि वो वाकई में अपनी फ़ोटोज़ की तरह दिख सके तो उसकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। ये चीज़ें सदियों से चलती आ रही है और कहा भी जाता है कि बाहर जो है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बात मायने रखती है वह यह है कि अपने पास सेल्फ लव का एक सॉलिड फाउंडेशन हो ताकि आप अपने आप को उसी तरह एक्सेप्ट कर सके जैसे आप हैं लाइफ में। या तो आप खुशी के बीच बोल सकते हैं या नाखुशी की जड़ी चुन सकते हैं। अपने आप से प्यार करना सीखना कि सब ठीक है और अच्छा है, लेकिन एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने के लिए जहां आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास स्वास्थ्य में 2 दिमाग है, एक नहीं। आपका पहला माइंड कॉन्शियस है। ये उन सभी थॉट्स, भावना और इन्फॉर्मेशन को रखता है जिनसे आप कॉन्शियसली अवेयर हैं। हमारा दूसरा माइंड सबकॉन्शियस माइंड है। ये उन सभी मान्यताओं को रखता है जो सरफेस के नीचे मौजूद है। अपने माइंड को एक बगीचे की तरह इमेजिन करें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह काम करता है जो सरफेस के नीचे दबा है, लेकिन बहुत क्रूशियल है।
अगर ये मिट्टी सही नहीं है तो पैदा होने वाला प्लांट भी बेहतर नहीं होगा। मेन मैसेज यहाँ ये है कि लाइफ में आप या तो खुशी के बीच बोल सकते हैं, ये नाखुशी की जड़ें चुन सकते हैं। आइए एक मोमेंट के लिए इमेजिन करते हैं कि आपके बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में जड़ें जमा लेते हैं। आपके पास या तो अच्छी वैल्यूज़ हैं या फिर बुरी, जो बदले में आपके लिए या तो एक खुशहाल बगीचे को क्रिएट करेंगे या फिर एक जहरीले बगीचे को। अपने रियलिटी को बनाने के लिए आपको खराब बीज को बाहर निकालने की ज़रूरत है। अपने बिलीफ के बारे में सोचें और खुद से पूछें कि वो कहाँ से आए हैं। जब ऑथर ने अपने खुद के बिलीफ सिस्टम को एग्जामिन किया तो उन्होंने पाया कि लोग एक सर्टेन तरह से लाइफ जीने के लिए पहले से प्रोग्रामड है। कुछ ही लोग नसीब वाले हैं जो सफल लाइफ जी पाएंगे, बाकी ज़्यादातर लोग बदकिस्मत हैं और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली हैं। ऑथर का कहना है कि लाइफ में आपका रास्ता बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब ऑथर ने इन बिलीव्स के जड़ें ढूंढी तो उन्होंने महसूस किया वो एक बच्चे के रूप में ये चीज़ें अपने अंदर फिट करते हैं। नेगेटिव बिलीफ को ये सोचने के लिए इंस्पायर किया कि उनके बचपन के खराब होने के कारण उनकी लाइफ हमेशा के लिए मुश्किल होगी, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन ये सिर्फ उनको एक बोझ था। अपने खुद के बिलीव्स को देखते हुए खुद से पूछे कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्या वो आपकी लाइफ में सुधार करेंगे या आपको पीछे खींचेंगे। नेगेटिव बिलीफ को निकालने के लिए उन लोगों की तरफ देखें जिनकी शुरुआत मुश्किल रही लेकिन उन्होंने कुछ कर दिखाया। पॉजिटिव थॉट्स और बिलीफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके रियलिटी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप उन पर काम ना करें। बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर पाना उनके लिए मुश्किल काम है। पॉजिटिव एक्शन का मतलब है कड़ी मेहनत और डेडिकेशन। इसका मतलब ये भी है कि उन दिनों में भी मेहनत करना जब आप बैठकर आराम करना चाहते हैं। कई लोग अपने गोल तक पहुंचने के लिए उन पर काम करने में फेल हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी पॉजिटिविटी उनको रिवॉर्ड क्यों नहीं दे रही है। वो खुद को बताते हैं कि उनके सपनों को हासिल करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं। उनके पास या तो वक्त नहीं है या पैसा नहीं है या एक्सपर्टीज़ नहीं है। जब ये चीज़ें उनको मिल जाएंगी तब वो उस पर काम करना शुरू करेंगे। बात यह है कि आपको बस इतना करना है कि अपने गोल को प्रायोरिटी पर रखें और उस तक पहुंचने के लिए अपने आराम को छोड़ने के लिए तैयार रहें। अगर आपको लगता है कि आप बस तैयार होने तक इंतज़ार करेंगे तो ये इंतज़ार बहुत लंबा भी जा सकता है। याद रखें, टाइम कभी भी परफेक्ट नहीं होता। आमतौर पर परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता और अगर आप इसके लिए वेट करते रहेंगे तो हो सकता है कि आप अपना कीमती टाइम गंवा दें और बाद में पछतावे के अलावा ज़्यादा कुछ ना बचे। ब्रिटिश बिजनेस टाइकून रिचर्ड ब्रैंसन की कहानी पर गौर करें, जिन्होंने 16 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा और इसकी शुरुआत उन्होंने मैगज़ीन से की। उन्हें कई लोगों ने बताया कि मैगज़ीन का बिजनेस करने के लिए उनके पास एनएफ एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन ब्रांड्स ने इस बिजनेस पर गिव अप नहीं किया और तब से लेकर अब तक उन्होंने अलग अलग 400 तरह के बिजनेस किए हैं। जो लोग सफल होते हैं और जो सफल नहीं होते उनके बीच अक्सर एक ही चीज़ का अंतर होता है। वह ये है कि सफल लोग अपने गोल की ओर काम करते रहते हैं, चाहे उन्हें ऐसा करने में दिक्कत आ रही हो। इसे ही ग्रेट कहते हैं। चाहे आप मोटिवेटेड महसूस कर रहे हो या नहीं, आप अपने स्लीव्स को रोल करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है आपकी ये लगातार किए गए एफर्ट्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। शायद आप अपने गोल की ओर कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसा करने के लिए मोटिवेशन नहीं ढूंढ सकते। इसे दूर करने का एक शानदार तरीका यह है कि आप अपने बड़े कुल को कई छोटे छोटे काम में तोड़ लें। मोटिवेशन में शामिल मेन केमिकल डोपामाइन है। हर बार जब आप कुछ हासिल करते हैं तो आपको एक डोपामाइन हिट मिलता है, जॉब को चलते रहने के लिए इंस्पायर करता है। अपने बड़े एम्बिशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिए। जब आप उन छोटे गोल्स तक पहुंचेंगे तब आपको डोपामाइन हिट मिलेगा और आप लगातार काम करते रहने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या होता है, लेकिन आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन की तरह आप अपने काम को कंट्रोल करने और अपने गोल की तरह पॉजिटिव स्टेप्स उठा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने आसपास के दुनिया को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली इसका मतलब यह है कि लाइफ में कभी ना कभी हमें खराब एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, लेकिन जब चीज़ें बेस्ट होती हैं तो आप विक्टिम बनने से इनकार करके सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद को एक विक्टिम की तरह ना देखें, बल्कि खुद से प्यार करें। अच्छा बुरा सबके साथ होता है, लेकिन अगर आप विक्टिम माइंडसेट में फंसकर रह गए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी तरफ ले जाएगा और वहां से वापसी करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आपको दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके पास इस बात का ऑप्शन मौजूद है। क्या आप किसी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं, और जैसा कि हमने देखा है, आप जो भी चूज़ करते हैं वो आपकी वाइब्रेशन को इफेक्ट करता है और ऐसे रिजल्ट या आपकी रियलिटी को भी इम्पैक्ट करेगा। अगर आप खुद को एक विक्टिम के रूप में देखना चुनते हैं तो आप हमेशा लो वाइब्रेट करेंगे। दूसरे शब्दों में लाइफ आपको विक्टिम की तरह ही देखेगी। दूसरी तरफ अगर आप अपने खराब एक्सपीरियंस को अपने पर्सनल डेवलपमेंट के अवसर के रूप में देखते हैं तो आप हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के एनर्जी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे।
आप फ्यूचर में होने वाली बेहतर चीज़ों के लिए एक्साइटेड रहेंगे। बुरी चीज़ें अक्सर दुख देती है, लेकिन वो अक्सर आपको मजबूत ही बनाती है। याद रखें, जो भी चीज़ आपकी जान नहीं लेती वो आपको मजबूत ही बनाती है। खुद से कहें कि अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो मैं इसमें देखना चाहूँगा कि इसमें मेरे लिए क्या है। अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो उनसे ये नहीं कहें कि वो आपकी लाइफ में क्यों आई हैं, बल्कि उनका स्वागत करें और देखें क्या आप उनसे क्या सीख सकते हैं। उन बातों को अपनी डायरी में नोट करें और टाइम मिलने पर उनको पढ़ें। अगर आप एक गलती को दोबारा नहीं करेंगे तो इससे ही आपके एफिशिएंसी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी, और चाहे चीज़ें अच्छी हो या बुरी वो आपको बेहतर ही बनाती हैं। बस शर्त यह है क्या आप उन्हें नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव ले और हर जगह उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि इस वीडियो के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट भी करते। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप उनसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प भी ना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।